Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards. अगर आपके पास कॉर्नर प्लॉट है और सेम आप उसको इस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले हम इस घर को जूम करके देखेंगे कि इसके अंदर डिज़ाइन के ये टोटल तकरीबन कवर्ड घर है। इसके अंदर कोई वाइड से कोई बाउंड्री वाल नहीं बनाएगी, ये टोटल कवर्ड एक प्लॉट है। तो इसके आप थोड़ी बेसिक चीज़ें हम इसमें नोट डाउन करेंगे। जैसे कि देखें कवर्ड घर है तो इसमें शेड को बाहर की तरफ एक्सटेंड किया गया और उसके ऊपर वॉल टोटल एक्सटेंड की गई है। और इसके अलावा विंडो के ऊपर ये एक डिज़ाइन बने हुए हैं, विंडो के साइड्स पे डिज़ाइन है। उसके अलावा ये मिरर के डिज़ाइन है। इसके घर के सेंटर में थोड़ी टाइलिंग का वर्क है। इसी तरह टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो उस पर भी विंडो के पास समझ लें ये कोई डिज़ाइन बनाया गया है, विंडोज़ के डिज़ाइंस हैं। उसके बाद सेंटर में भी इसी तरह छोटी सी टाइलिंग वर्क की गई है। और इसके अगर हम दूसरी साइड पर आएँ तो विंडो के साथ वही सेम डिज़ाइन है और ये ग्रिल लगी हुई है। एक अच्छे डिज़ाइन की इन्होंने ग्रिल डिज़ाइन करके यहाँ पर लगाई हुई है। विंडोज़ हैं, विंडोज़ के साथ फिर ये डिज़ाइन तैयार किया गया। ये ईंटों को बाहर की तरफ निकाल के कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम नोट डाउन हो जाएं, उसके बाद फिर आगे समझने में आपको ज़्यादा आसानी लगी कि इस किस्म के घर के अंदर बेसिक चीज़ें क्या हैं कि जब आप घर बनाना चाहें तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली हैं। और इसके ऊपर टॉप पे अगर हम देखें तो ये जो हमारी वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये एक छोटा सा डिज़ाइन किया गया है जिसमें ईंट को बाहर की तरफ एक्सटेंड करके ये डिज़ाइन तैयार किया गया कुछ इस तरह का। और ममटी के ऊपर भी इसी तरह जो है वो डिज़ाइन हुआ है कि इसके नीचे से पहले इन्होंने शेड को बाहर निकाला है, उधर से थोड़ा पीछे करके फिर ईंटों से ऊंचाई दे के इसको एक्सटेंड ऊपर की तरफ करके फिर ऊपर से लेंटर कह लें या ईंट को बाहर की तरफ उसका मुंह निकाल कर तो इस तरह का डिज़ाइन तैयार किया गया। अब बात आती है साइज़ की, तो चलें अब इसके साइज़ चेक करते हैं कि विंडो के साइड पे जो इन्होंने ये बनाई हुई है डिज़ाइन, इसका साइज़ तकरीबन 9 इंच है। ये 9 इंच चौड़ाई में भी है। इसी तरह जितना आपकी विंडो का या आपके घर का हाइट का जो लेंथ होगी उसके हिसाब से आपने इसको डिज़ाइन कर देना है। और लेकिन फिर भी अगर आप इसकी लेंथ प्रॉपर चेक करना चाहें तो तकरीबन ये 6 फीट और 9 इंच है। 6 फीट 9 इंच ऐसे लंबाई में है और 9 इंच इस तरह है। और इस तरह ये इसी तरह चलती हुई दूसरी तरफ भी चली जाती है। और विंडो के ऊपर या नीचे आप ज़रूरी नहीं है कि सेम एज़ इट इज़ जो है वो डिस्टेंस दें, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहें तो ये तकरीबन 9 इंच डिस्टेंस है, यानी विंडो के ऊपर 9 इंच की हाइट पर ये चीज़ डिज़ाइन की गई है। इसी तरह हम ये जो विंडोज़ हैं इनको चेक करेंगे कि इनका साइज़ कितना रखा गया। ये तकरीबन 10 इंच है, 10 इंच ऐसे है। और चौड़ाई में कितनी है, तकरीबन चौड़ाई में 2 फीट है, 2 फुट बाय 10 इंच। इस तरह करके इन्होंने ब्लॉक खाली किए और इसके अंदर ग्लास वर्क कर दिया है और इस तरह ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। सेम इसी तरह एज इट इज़ इस विंडो के आगे भी यही कुछ ही किया गया, इसी तरह इस विंडो के आगे भी किया गया। और जो रहेगी बात टाइलिंग की, तो इसकी टाइलिंग का भी हम ले लेते हैं, डायमेंशन ले लेते हैं कि कितनी चौड़ाई के अंदर इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। तो इसकी अगर हम टॉप वाले की देखें तो ये 4 फीट की है, 4 फीट चौड़ाई में है। और लंबाई में तकरीबन ये हो गई तकरीबन 4 फुट और 6 इंच, यानी आप 4 बाई 4 का ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो लंबाई के रुख में लगी गई है, इसकी हाइट ले लेते हैं कि इसको कितनी हाइट पर डिज़ाइन किया गया। ये तकरीबन 17 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 4 फीट ही होगी, 4 फीट इसकी चौड़ाई है। 4 फीट बाई 17 फीट का समझ लें ये टाइलिंग वर्क किया गया है। नीचे ग्राउंड फ्लोर से इसको स्टार्ट किया गया है और ये फर्स्ट फ्लोर के समझ लें आप ये जो लेंटर है जहाँ पर आपका लेंटर पड़ता है उससे नीचे रखा है। इसका तकरीबन 2.5 फीट का फ़र्क है, यानी जब फर्स्ट फ्लोर का लेंटर होगा उसे 2.5 फीट नीचे तक की ये टाइलिंग की गई है। और शेड इसमें कितना एक्सटेंड किया गया है चलें वो भी आपको बता देते हैं। इसमें जो शेड एक्सटेंड किया गया वो तकरीबन 3 फीट है, 3 फीट सारा शेड को एक्सटेंड किया गया बाहर की तरफ। ये 3 फीट शेड बाहर निकाल के इसके नीचे बीम्स की ये आप देख सकते हैं सपोर्ट भी दी गई है ताकि जो इसके ऊपर वज़न आ रहा है वो इनके ऊपर डिवाइड भी हो सके। तो बीम्स की सपोर्ट्स के साथ इन दीवारों को ऊपर एक्सटेंड किया गया और इनके आसपास ये डिज़ाइन तैयार किया गया। तो इसके बाद बेसिक एक ग्रिल रह जाती है, ग्रिल को भी हम देख लेते हैं। इसकी इन्होंने चौड़ाई कितनी रखी हुई है, तकरीबन 4 फीट आप इसको समझ लें ग्रिल की चौड़ाई है।
4 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी रखी हुई है 5 फीट। 4 बाय 5 की ग्रिल है, सेम एज इट इज़ नीचे भी यही होगी। अब आ जाता है इसका ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन इन्होंने कितनी चौड़ाई में रखा गया, ये तकरीबन आप कह लें 4 इंच 4.5 इंच, क्योंकि ऊपर प्लस्तर भी किया गया 4.5 इंच की ये है। इसको इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि जब दीवार तैयार की जा रही होती है तो उसमें से ईंट को बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल लिया जाता है उसके मुंह को, और बस इसी तरह फिर वो जब दीवार बनती जाती है तो इस तरह ये ईंट के मुंह को बाहर निकाल के टॉप तक इसी तरह ले जाते हैं। फिर इसको प्लस्तर कर देते हैं, तो उसके ऊपर आप पेंट शेंट कर देंगे तो सेम एज इट इज़ डिज़ाइन आपका रेडी हो जाएगा। अब इसके सेंटर में कितना डिस्टेंस है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके तकरीबन सेंटर में जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 9 इंच का। 9 इंच खाली इसके दरमियान में डिस्टेंस है। 9 इंच के डिस्टेंस दे के यहाँ से आप 1 फीट का भी रख सकते हैं, इस साइड से 1 फीट का दे के फिर 9 इंच का या 1 फीट का भी आप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर उन्होंने कुछ इस तरह का किया हुआ है। उसके बाद आपका गेट है, विंडो है और थोड़ा सा पेंट वर्क है। तो बेसिक जो चीज़ें थी वो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी हैं कि इस कार को डिज़ाइन करने के जो बेसिक, और ये एक आपका मेरे ख्याल से रह गया है ये दीवार वाला हिस्सा। इसको भी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलें आपके आइडिया के लिए बेस्ट रहेगा। ये भी 4 इंच सारा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया गया, 4 इंच इसको एक्सटेंड किया गया। ये 4 इंच का इसी तरह आप, और इसकी जो हाइट है वो भी तकरीबन कह लें 9 इंच है। 4 इंच इसको बाहर की तरफ निकाला गया, 9 इंच इसकी इस तरह हाइट है। तो इसी तरह करके आप जितना भी आपके घर का डिज़ाइन होगा मौके पे आप, क्योंकि कुछ घरों के डिज़ाइन जो होते हैं उनके साइज़ के मुताबिक रखे जाते हैं, इस घर का जो डिज़ाइन है वो इसकी चौड़ाई के लिहाज से रखा गया है। तो मौके पे आप इन सब को चेंज कर सकते हैं, एज इट इज़ आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 फीट जैसे आप देख लें, 4 फीट ये इस तरह है और अपना 4 इंच बाहर की तरफ है और 9 इंच इस तरह है। अब आपके घर की हाइट अगर चौड़ाई इतनी नहीं है तो उसके अंदर इतना लंबा रखने का कोई मकसद नहीं होगा। मिसाल अगर आपके घर की हाइट, अब जैसे ये एक हिस्सा है, एक हिस्से की हाइट 13 फीट है, लेकिन आपका अगर एक हिस्से में आपका 8 फीट आ रहा है, 7 फीट आ रहा है, तो आपने उसके हिसाब से ही इस चीज़ को डिज़ाइन करना है ताकि वो ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। तो ये इस घर की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट तकरीबन आप कह लें एक साइड से ये तकरीबन 32 फीट और 9 इंच है। तो ये इसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया। लेकिन आपका घर अगर मौके पे अगर 30 फीट है, 25 है, 24 फीट है, तो आपने उसके हिसाब से ही हर चीज़ को डिज़ाइन करना है। जिसमें आपके जैसे इसको अंदर 2D का कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया, उसके मुताबिक ही इसका 3D डिज़ाइन हुआ है। लेकिन अगर आपको सेम एलिवेशन चाहिए कि या इस तरह का डिज़ाइन आप बनाना चाहिए अपने विंडो के बाहर, या इस तरह की चीज़ बनाना चाहिए, तो कॉर्नर प्लॉट है, कबर्ड तो मैंने भी करना है, कमरे मैंने भी बनाने हैं, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन मेरे घर का नहीं है तो मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो आप इस तरह इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।